आज हम सभी जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। अभी तो डर ने हमारे जहन पर कब्जा कुछ इस कदर किया हुआ है कि हम सभी अपने अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जो कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी भी है। ऐसा करके हम सभी कोरोना वायरस के साथ चल रही इस जंग में जीत पाएंगे। स्टे होम के दौर में हम सब घर में रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन जब हम बोर हो जाते हैं तो अपने वक्त को बिताने के लिए अपनी पसंद की चीज़ें करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने इस खाली वक्त को बिताने के लिए किताबों और साहित्य का सहारा ले रहे होंगे। साहित्य हमें हकीकी दुनिया से कहीं दूर ले जाता है। और क्योंकि ये कोरोना वायरस का दौर है, हम सभी महामारी के चलते ही अपने घरों पर बैठे हैं, तो आजकल महामारियों से जुड़े साहित्य ही लोगों के बीच काफ़ी फेमस हो रहे हैं। ऐसी ही महामारी से जुड़ी एक किताब की बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जिसमें महामारी के दौर की वास्तविकता का बेहद ही करीबी वर्णन किया गया है। ब्रिटिश लेखक डैनियल डेफो ने वर्ष 1722 में किताब लिखी थी, अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। इसमें डैनियल ने 1665 में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में फैली प्लेग की बीमारी के बारे में विस्तार से लिखा है। ये भयावह चित्रण उस दौर की हर घटना का हिसाब किताब बताने जैसा है, और काफ़ी कुछ हमारे दौर में इस वायरस के प्रकोप से मिलता जुलता भी है। डैनियल डेफो की किताब सितंबर 1664 से शुरू होती है। उस समय अफवाह फैली थी कि ताउन की वबा ने हॉलैंड पर हमला बोला है। इसके 3 महीने बाद यानी दिसंबर 1664 में लंदन में पहली संदिग्ध मौत की खबर मिलती है। बसंत के आते आते लंदन की तमाम चर्च पर लोगों की मौत के नोटिस में भारी इजाफा हो जाता है। जुलाई 1665 के आते आते लंदन में नए नियम लागू हो जाते हैं। ये नियम ठीक वैसे ही हैं जो आज करीब 400 साल बाद हमारे ऊपर लॉकडाउन के नाम से लगाए गए हैं। तब भी लंदन में सभी सार्वजनिक कार्यक्रम, बार में शराब नोशी, ढाबों में खाना और सरायों पर लोगों के जुटने पर पाबंदी लगा दी गई थी, और अखाड़ों और खुले स्टेडियम में भी जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। डैनियल डेफो लिखते हैं, लंदन वासियों के लिए सबसे घातक बात तो ये थी कि बहुत से लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे थे। वो गलियों में घूमते रहते थे, सामान खरीदने के लिए भीड़ लगा लिया करते थे, जबकि उन्हें घरों में ही रहना चाहिए था। हालांकि कई ऐसे लोग भी थे जो इन नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए घरों में ही रहते थे। अगस्त का महीना आते आते प्लेग ने बहुत हिंसक रूप धर लिया था। परिवार के परिवार, बस्तियों की बस्तियां इस महामारी ने निगल डाली थी। लेकिन डैनियल डेफो के मुताबिक दिसंबर 1665 के आते आते महामारी का प्रकोप धीमा पड़ चुका था। अब हवा साफ और ठंडी हो चुकी थी। जो लोग बीमार पड़े थे उनमें से कई ठीक हो गए थे। शहर की सेहत सुधरने लगी थी। जब आखिरी गली भी महामारी से मुक्त हो गई तो लंदन के वासी सड़कों पर निकले और खुदा का शुक्रिया अदा किया। 400 बरस पहले आई महामारी का माहौल आज से किस कदर मिलता है ये कहने की बात नहीं। इस वक्त भी लगभग वैसा ही माहौल है और उसी तरह तनाव बढ़ा हुआ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करके बताएं।